श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए कल है 18 अगस्त और कल है सावन का शुक्रवार द्वितीय तिथि, बीच की तिथि है और आपको शुक्रवार के दिन बहुत ही प्यारे से उपाय करना है तुमरुका जी के। ये तुमरुका जी के उपाय बहुत ही विशेष हैं, इसीलिए कल सावन के कल शुक्रवार के दिन कर सकते हैं या आने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं सावन के। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से ही सुन करके बताने का प्रयास करूंगा। देखिए आज ये उपाय हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए तुमरुका जी जो हैं वो शिव भक्त थे, जिनका शरीर तो एक मानव जैसा था लेकिन मुख उनका घोड़े जैसा था और हाथ में देव ऋषि नारद की तरह वीणा है, और जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे और जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 7 महा उपाय बताएंगे। पहला, यदि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो उपाय करना है। दूसरा, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आपको उपाय करना है। तीसरा, यदि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो आपको उपाय करना है। चौथा उपाय, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पांचवा, पति पत्नी में यदि लड़ाई चल रही है, तलाक तक की नौबत आ गई है, बात बिगड़ती जा रही है, तो उपाय करना है। छठा, यदि आपके शरीर में हार्ट संबंधित कोई भी परेशानी है, हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आपको उपाय करना चाहिए। और सातवां, धन संपदा को बढ़ाने वाले उपाय करना चाहिए। देखिए पहला उपाय, यदि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको 5 कमल गट्टे, आप 5 कमल गट्टे भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। 3, 5 या तो 1 कमल का गट्टा लेना है आपको, और साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये आपको उपाय शुक्रवार के दिन करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये 1 कमल गट्टा आपको हाथ में लेना है और तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए, और आपके घर में जो भी बच्चे हैं उसका स्मरण करते हुए कि ये सही मार्ग पर चल जाए, ये जो गलत लत इसे लगी है ये दूर हो जाए, ये जो मेरा बच्चा बिगड़ रहा है तो ये जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो ये सारी समस्या दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये 1 कमल गट्टा जो है जल के पात्र के अंदर डाल देना है और तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, जिस ही जलाधारी के वहाँ से जल आएगा उस जल को आपको ले लेना है, झेल लेना है, और उसे जो तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको आपके बच्चों के ऊपर इसका छिड़काव करना है, या तो आप आँखों पर, नयनों पर इसे लगवा दें। देखो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं बीमार पड़ जाता हूँ, घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन है, पेट दर्द है, कोई ना कोई समस्या बार बार आ जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के करना चाहिए। किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको उठाना है और उसे शुद्ध जल से धोना है। ठीक है, शुद्ध जल से साफ करना है, और उसके बाद आपको आपके सीधे हाथ की हथेली में वो आपको बेलपत्र रख देना है। कि इस प्रकार से रखेंगे, बीच की पत्ती होगी वो बीच वाली उंगली में उसका स्पर्श होना चाहिए, और साइड वाली पत्ती अंगूठे पर स्पर्श होना चाहिए, और तीसरी पत्ती इस प्रकार। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब आपको तुमरुका जी का नाम स्मरण करना है। तुमरुका जी का नाम स्मरण करना है। आपको कम से कम 108 बार या तो 11 बार आपको तुमरुका जी का नाम लेना है, और आपके शरीर की जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और भगवान शिव को आपको निहारना है। 1-2 मिनट भगवान शिव को निहारने के बाद वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के पास में बैठ करके ही आपको उसका आचमन कर लेना है। मान के चलिए आपकी जो भी बीमारी होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। ये उपाय आप 1 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार या साल भर में 1 बार आप कर सकते हैं। तुमरुका जी का उपाय है। देखिए अब तीसरा उपाय, यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए, और आप चाहते हैं कि वो कार्य आपका होना ही चाहिए, चाहे नौकरी संबंधित कोई कार्य हो, चाहे कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हो जैसे मकान देखने जा रहे हो, कोई विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो कार्य आपका होना ही चाहिए, तो उस कार्य को करने से पहले आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और उसके अंदर 1 चुटकी पीला चंदन डाल देना है, और भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और आपको ये पीला चंदन मिश्रित जल जो है
तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए आपको जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, आपका जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाएँ ऐसी कामना करते हुए कि ये मेरा कार्य परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर के ये पीला चंदन आपको अर्पित कर देना है। जलाधारी के वहाँ से जैसे ही जल निकलेगा उस जल को आप आपकी आंखों पर लगा लेना। आपका जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, चौथा उपाय, यदि आपके घर के बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बिगड़ रहे हैं, आपको अपशब्द कह रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत खास है। यदि आपके घर का माहौल है जो है वो ख़राब होते जा रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और उस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है तुमरुका जी का नाम लेकर के। आपके बच्चे का स्मरण करना, तुमरुका जी का नाम लेना और आपको जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जैसे ही जल जो है जलाधारी के वहाँ से निकलेगा उस जल को आपको किसी भी पात्र में झेल लेना है। उस जल को आप आपके बच्चों के खाने में मिला दें या तो पीने वाले पानी में मिला दें और उसे तुमरुका जी का नाम लेकर के उसे पिलवा देना। और आपको तुमरुका जी का नाम लेकर के ये जल उसमें खाने में मिला देना है। देखिए, ये जो चौथा उपाय है हो सके तो शुक्रवार के दिन करना। आपके बच्चों का क्रोध शांत हो जाएगा, आपका बच्चा सही मार्ग पर सतमार्ग पर चलेगा। देखिए, अब 5वां उपाय, यदि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पति या पत्नी दोनों में से एक जना ये उपाय कर सकता है। आपको मात्र 1 नारियल लेना है, श्रीफल लेना है और नारियल को लेकर के दोनों हाथ से नारियल को पकड़ना है। साथ में एक लच्छा रखना है, लाल रंग का लच्छा जो आता है ना, मोली का धागा, वो आपको लेना है और आपको लच्छा और नारियल लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है और अंत में आपको जो लच्छा है उस नारियल पर आपको लपेटना है। और जब लपेटते हुए आपको स्मरण करना है कि आपकी जो भी समस्या आ रही है, रिश्ते में क्लेश हो रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सब दूर हो जाए। ऐसी आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करना है। और ये नारियल जिसमें मोली का धागा लपटा हुआ है, आप ये नारियल आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको रख करके आ जाना है। तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको ये रख करके आ जाना है। आप देखेंगे कि आपके घर से क्लेश खत्म होने लग जाएगा। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझने लगेंगे और क्लेश जो है वो समाप्त हो जाएगा और तलाक तक की जो नौबत आ चुकी है वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत आसान सा ये उपाय है। देखिए, 6ठा उपाय, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को हार्ट संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, मतलब हृदय संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, अटैक भी आ चुके हैं और ऐसी कई परेशानी आपके घर में है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको 2 लोटे जल लेना है। ये दोनों लोटे जल आपको आपके घर के मटके से भर करके भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल जो है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। आप जब अर्पित करेंगे तब आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। आ गई आपको बात समझ में? तुमरुका जी का नाम लेना है और मन ही मन में यही स्मरण होना चाहिए कि ये जो मेरे घर का व्यक्ति है, इसकी जो हार्ट संबंधित परेशानियां हैं ये सब दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करना है। और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, वो भी आपको तुमरुका जी के नाम का ही अर्पित करना है। इस उपाय को करने से हार्ट संबंधित कोई भी परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। वो स्वयं अगर वो खुद व्यक्ति करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। देखिए, अब 7वां उपाय, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसे आने के जो मार्ग है वो बंद हो चुके हैं, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 1 गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक होना चाहिए और उसी घी के दीपक के अंदर 1 चुटकी काले तिल आपको डाल देना है। और ये उपाय आपको करना है सोमवार के दिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और भगवान शिव के मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। काले तिल का ये दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं, तुमरुका जी का नाम लेकर के ये प्रज्वलित करना, तुमरुका जी के नाम लेकर के अगर आप अर्पित करते हैं तो घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। घर में धन का आवक जो है वो बढ़ती है और आपका जीवन भी धन धान्य से भर जाता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 7 महा उपाय बताए हैं जो कि तुमरुका जी के उपाय हैं। तुमरुका जी के आज तक के जितने भी उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं वो सब आज के इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।